मेरे को तो ऐसा पता है चला है कि वो जो कैंडिडेट हैं दूर के हैं, ये वार्ड में लाके पटक दिया गया। 1429 वोटर है। कितना का समर्थन मिल पाएगा? पूरा समर्थन है सर, पूरा का। पूरे। चुनाव अगर आप जीत जाते हैं तो क्या मुद्दों को लेकर रहेगा? ये 3 के कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ जनता का शोषण हुआ है। और जो डेली की समस्याएं हैं, नल, बिजली, पानी, सफाई, इन पर भी ध्यान नहीं दिया, तो जनता स्वयं त्रस्त होके ना। और आज वार्ड 24 में हूँ, आपको बता दूँ चुनावी प्रक्रिया में निकला हूँ, चुनाव ये दिखाने निकला हूँ आपको। ठीक बाजू में प्रदीप सेन का कार्यालय है, बता दूँ भाजपा के प्रत्याशी हैं, और इनके ठीक सामने जो है दानवीर देवांगन जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। प्रदीप सेन के कार्यालय में आया हूँ, बात करता हूँ क्या कुछ बताते हैं। चलिए आइए। कैसे हैं प्रदीप सेन जी? सब बढ़िया। हाँ, सब बढ़िया चुनाव का अंतिम दिन कल हो गया खत्म जी। कल है चुनाव 11 तारीख को, आज है 10 तारीख। बैठे हैं कार्यालय में शांति से? बिल्कुल सर, आश्वस्त होके कि जनता स्वस्थ होके। बिल्कुल। क्या लग रहा है चुनाव का? एक तरफा माहौल है सर। क्यों एक तरफा माहौल है भाई? कल का रैली देखे होंगे आप। निकल रहा था, भ्रमण के लिए निकला था, कार्यालय दिखा तो रुका हूँ। बिल्कुल। कैसा लग रहा है? पूरा माहौल एक तरफा ही है सर। माहौल किस तरफ एक तरफ है? पूरा बीजेपी की ओर ही है। अब मेरे को तो ऐसा पता है चला है कि वो जो कैंडिडेट हैं दूर के हैं, ये वार्ड में लाके पटक दिया गया। वो रहने वाला कैंप 2 का है। हाँ? संतोषी पारा कैंप 2, फिर वहाँ रहने का कार्रवाई है, क्योंकि इसको कैंडिडेट मिला ही नहीं। उनको चाहिए था कि भाई जो कर सके खर्चा पानी, वैसा वाला कैंडिडेट चाहिए। वो है ट्रकों का मालिक, उससे गाड़ियाँ चलती हैं, 8-9 इनोवा है उनके पास में, ट्रांसपोर्टर है। वो नहीं हुआ सर, वो निर्विरोध चुना गया है। हाँ, ऐसा माहौल है बीजेपी का भी। बीजेपी का माहौल। आपके लिए विधायक रिकेश सेन भी उतरे थे कल? जी बिल्कुल, आए थे समर्थन देने के लिए। आपके वार्ड में टोटल 5000 कुछ वोटर हैं, साढ़े 5,000 के लगभग। 5429 वोटर हैं। कितना का समर्थन मिल पाएगा? पूरा समर्थन है सर, पूरा का। पूरे का। कैसे, क्या लग रहा है? चुनाव की प्रक्रिया है कल, आज से समाप्त हो चुका है चीज़ें। देखिए, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है, बस औपचारिकता बचा हुआ है। कांग्रेस का प्रत्याशी इससे पहले जो पार्षद थे, पूर्व पार्षद, वो सक्रिय नहीं थे वार्ड में इतनी समस्या थी, कोई समस्या में उसने काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदीप सेन जी है, ये 110% है, ये हम लोग विजय हो रहे हैं। और उसका ट्रांसपोर्ट का काम भी है। माहौल जब बैठे साथ में, एक रात मिला था वो, तो बोलने लगा कि विधायक जी से आप बात करो, हमारी कार फ्री करवा देते हैं उसका इंस्टॉलमेंट, तो हम समर्थन दे देंगे। जहाँ तक सुना, कार में बिक गए। एक कार में बिक गए। यहाँ तक उनको कोई सपोर्ट करने वाला पार्टी तक तो उसके पीछे नहीं घूम, 4 आदमी नहीं घूमते उसके पीछे में, अकेले घूम रहा था। आज मैं देखा एक समर्थन लेने के लिए। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ उससे गाली पड़ रही है कि हमको क्या सोच के वोट दे, बताइए। ये समस्या, नाली, पानी, बिजली, आप कुछ नहीं कर पाते, आगे की क्या करेंगे आप? अगर मान लीजिए कल चुनाव की, समझ लीजिए अंतिम दिन की प्रक्रिया है जी, उसके बाद तो सीधा मतगणना होगा। मतगणना है। ठीक है, चुनाव अगर आप जीत जाते हैं तो क्या मुद्दों को लेकर रहेगा मेन? पहले मूलभूत सुविधाएं की हैं, जो आज गली गली पे देखोगे आप, नाली टूटे पड़े हैं, कटर का पानी घर तक घुस रहा है, टूटे फूटे रोड हैं। उसके बाद पट्टा की बात रही, पट्टा दिलाने की जगह उनके पट्टा जमा कर दिया, लेकिन उनको अच्छा मिल गया। पीछे मोहल्ले की बात रही, फौजी नगर की बात कर रहा हूँ मैं, पट्टा का उनको दिया था नया बना के देंगे करके, नहीं मिला, जबकि उनके बच्चे को सट्टे पे लगा दिया गया। ऐसा माहौल 3 साल से दिख रहा है इन लोग को। उससे बहुत रुष्ट है जनता। और रुष्ट है जनता। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं नंद किशोर टंडन, बीजेपी जिंदाबाद। हमारे क्षेत्र के एक जनता ये मन विचार बना चुकी है कि इस बार बीजेपी को जिताना है। ये 3 के कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ जनता का शोषण हुआ है। ना कोई रोड का काम हुआ है, ना कोई नाली काम, ना कोई बिजली काम। अभी हमने जब वार्ड में घुमा तो समस्या देख करके नाली या गटर का बहुत परेशानी हुआ हमें। जनता त्रस्त है इनसे, इसलिए बदलाव जरूरी है बोले। और हम 101% बोले
आपको समर्थन दे रहे हैं, इसलिए हम आश्वस्त हैं और बहुत अच्छी संख्या में हम जीत हासिल कर रहे हैं। चलिए और भी हमारे से कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। क्या लग रहा है, कल चुनाव का अंतिम दिन है, फिर उसके बाद मतगणना होगा, क्या लग रहा है प्रदीप सेन जी को जो 5,500 वोटर्स हैं उसमें से कितने का समर्थन मिलेगा? वोटिंग पर निर्भर करेगा, लेकिन ये है तय है कि जितना वोट गिरेगा उसमें से 80% वोट प्रदीप सेन के पक्ष में गिरेगा, ऐसा अनुमान है। क्योंकि आम जनता, क्षेत्र की जनता बहुत अधिक परेशान है। विगत 3 साल में नकली जाति प्रमाण पत्र जमा करके जो प्रत्याशी हैं चुनाव जीता था कांग्रेस का, वो 3 साल कोर्ट कचहरी में उलझा रहा और क्षेत्र में न जनता के पास मिलना, न जुलना, न उनके काम करना, तो जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। और मूलभूत समस्या फौजी नगर की जो है वो क्या है, कई लोगों के पास जो पट्टे हैं वो उनकी अवधि ख़त्म हो चुकी है। उन पट्टों का इनने कलेक्शन भी किया था ये बोल के कि हमारा नगर निगम में महापौर है, हम जो है इसको आपको रिन्यूअल करके देंगे, तो उनको पट्टे वट्टे का रिन्यूअल भी इनने नहीं किया। और जो डेली की समस्याएं हैं, नल, बिजली, पानी, सफाई, इन पे भी ध्यान नहीं दिया, तो जनता स्वयं त्रस्त होकर ना, और आज के दिन में रिकेश सेन हमारे 1 साल से जो विधायक हैं इस क्षेत्र के, उनका काफ़ी अच्छा प्रभाव है। रिकेश सेन जी भी कल रोड पे निकले थे समर्थन जी, मांगने। कल रिकेश सेन जी ने आके यहाँ वादा भी किया है लोगों के साथ कि हमने 1 साल में जो किया है, इसके बाद आने वाले 1.5 साल के लिए आप प्रदीप सेन जी को चुनो। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको मैं तत्पर होकर बिना विलंब किए पूरा करने का आप लोग को वचन देता हूं। और उनकी बात पर लोग विश्वास भी करते हैं, और उनकी बात पर लोगों ने विश्वास करके उनको आश्वस्त किया है कि आप जाइए, हम लोग प्रदीप सेन जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और ये निश्चित तय है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वैसे भी महतारी बंधन के माध्यम से हर घर में 1,000 रुपया, 500 रुपये सिलेंडर के माध्यम से सारी सुविधाएं मोदी जी और विष्णुदेव साय जी ने लोगों को दी हुई हैं। उन सब से लोग प्रभावित हैं और प्रदीप सेन जी को निश्चित रूप से समर्थन मिलेगा और भारी मतों से वो विजयी होंगे। चलिए, जैसे मैंने बताया, भाजपा कार्यालय में बैठा हूँ मैं और वार्ड 24 में हूँ। और कल जो मेन इस चुनाव की जो मेन प्रक्रिया होगी मतदान की, वो होगी। और आपको बता दूं कि मैं आया था, कहीं काम से जा रहा था, तो रुक के देखा हूँ तो भाजपा कार्यालय दिखा, तो यहीं मैं बोला कि चलते हैं प्रत्याशी से ही बात कर लेते हैं। कल चुनाव का अंतिम दिन है और क्या कुछ चीज़ें दिखते रहती हैं ये भी दिखाना आपको ज़रूरी है। इसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।